हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो यार मेरा नाम मैं नाना जी। तो यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। अमेरिका ने ले लिया भारत की शरण और भारत में भेजा है भाई 1.5 बिलियन डॉलर का सामान। अच्छा, अब ये क्या सीन है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब भारत के लिए शरण है और ऊपर से भाई वहां पर 1.5 बिलियन डॉलर का सामान भेज डाला है। वीडियो वॉच करते हैं तभी पता चलेगा बिल्कुल, क्या ये चीज तो भेजी है। बिल्कुल वॉच करेंगे तो तभी इसके बारे में कुछ कह पाएंगे कि आखिर हुआ है क्या है ये। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत और अमेरिका की साझेदारी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और अब इसी साझेदारी में एक काफी सुनहरा पल आया जब अमेरिकी वायुसेना का C-17 विमान 2800 टन वजनी एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट को अमेरिका से 13,500 किलोमीटर तक उड़ाकर बेंगलुरु लेकर आया और अमेरिका ने एक काफी सम्मान के साथ इस सैटेलाइट को भारत के इसरो को हैंड ओवर कर दिया। बता दें कि ये इवेंट भारत और अमेरिका के इतिहास में अब तक के कुछ सबसे सुनहरे पलों में से एक है, क्योंकि जिस सैटेलाइट को अमेरिका ने आखिरकार भारत को सौंपा उसे बनाने की तैयारी आज से 8 साल पहले शुरू कर दी गई थी और ये विश्व का सबसे महंगा सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट होने वाला है, जिसे भारत और अमेरिका ने साथ मिलकर विकसित किया। ऐसे में अब इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की जिम्मेदारी भारत की होगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये सैटेलाइट इतना महत्वपूर्ण क्यों है और भारत ने इसे अमेरिका के साथ मिलकर किस लिए विकसित किया है। दरअसल दोस्तों, 8 मार्च यानी कल अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर विकसित किए गए अब तक के सबसे महंगे और महत्वपूर्ण सैटेलाइट को भारत तक डिलीवर कर दिया, जिसके बाद अब भारत इस सैटेलाइट को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। और हम जिस सैटेलाइट की बात कर रहे हैं उसका नाम निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट है, जिसे भारत और अमेरिका ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के तौर पर विकसित किया है, जो पृथ्वी की सतह पर हो रहे बदलावों को काफी डिटेल में स्टडी कर सकता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 2800 टन वजनी ये सैटेलाइट पृथ्वी की सतह पर हो रहे बदलावों को सेंटीमीटर की सटीकता से रिकॉर्ड करने में सक्षम है। दोस्तों, इस सैटेलाइट में लगे सेंसर इतने एडवांस हैं कि इसके इस्तेमाल से हम हमारे वातावरण में हो रहे छोटे से छोटे बदलाव को काफी जल्दी समझ सकेंगे, जिसकी वजह से इस सैटेलाइट का सही समय पर और सफलतापूर्वक लॉन्च होना दोनों ही देशों के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि इसका फायदा सिर्फ भारत और अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति को मिलेगा। निसार सैटेलाइट को भारत सतीश धवन स्पेस सेंटर से जनवरी 2024 में लॉन्च करेगा, जिसके बाद हम इसे नियर पॉइंट ऑर्बिट में स्थापित कर देंगे, जहां पर यह सैटेलाइट कम से कम 3 साल तक पृथ्वी की सतह को स्टडी करने के लिए आसपास घूमता रहेगा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस सैटेलाइट में इतनी काबिलियत मौजूद है कि ये हमारी पूरी पृथ्वी की मैपिंग मात्र 12 दिनों के अंदर कर सकता है। यानी ये सैटेलाइट हर साल पृथ्वी को लगभग 30 बार मैप करेगा। वहीं अपने 3 साल के न्यूनतम कार्यकाल के दौरान 90 बार पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाकर पृथ्वी के सतह की मैपिंग करेगा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सैटेलाइट के जरिए हमें पृथ्वी के बारे में कितना महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हो सकती है, जिसका इस्तेमाल हम अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन पर नजर रखने के साथ फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि भारत और अमेरिका द्वारा मिलकर विकसित किए गए इस शक्तिशाली सिंथेटिक अपर्चर सैटेलाइट का इस्तेमाल क्लाइमेट चेंज को समझने में भी किया जाएगा, ताकि हम अपने पर्यावरण को और भी अच्छे से समझ सके। वहीं पर अगर हम इस सैटेलाइट को विकसित करने की कीमत की बात करें तो इसे बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर यानी लगभग 13,000 करोड़ रुपए का खर्च आया, जिस वजह से इसे विश्व का सबसे महंगा सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट कहा जा रहा है। इसे बनाने की कीमत का 80 से लेकर 90% अमेरिका ने दिया, जबकि बाकी का खर्च भारत ने उठाया। यानी इसे बनाने का ज्यादातर फंडिंग अमेरिका ने ही की है, जिसके बाद अब इसे सफलतापूर्वक लॉन्च करने की जिम्मेदारी भारत की होगी। इसी के साथ अगर हम इस सैटेलाइट के एक और काफी बड़े फायदे की बात करें तो वह हमें प्राकृतिक आपदाओं को समझने के तौर पर मिलेगा, क्योंकि हम इस सैटेलाइट के इस्तेमाल से हर 12 दिन में पृथ्वी के 100% सरफेस को मैप कर पाएंगे। इसीलिए हमें भूकंप, सुनामी या फिर हमारे वातावरण में हो रहे बदलाव के बारे में काफी पहले अंदाजा लग सकता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम प्राकृतिक आपदाओं से काफी इफेक्टिव तरीके से निपट पाएंगे, जो भारत समेत विश्व के सभी देशों के लिए काफी अच्छी बात है। साथ ही आज भारत और अमेरिका की अंतरिक्ष में लगातार बढ़ती कोऑपरेशन को देखकर ये बात भी साफ हो जाती है कि आने वाले समय में दोनों देश स्पेस के क्षेत्र में साथ मिलकर काफी बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे, ताकि दोनों देश अंतरिक्ष से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सके। बता दें कि जहां एक तरफ पृथ्वी की सतह को समझने के लिए ही आज हम करोड़ों डॉलर की सैटेलाइट बना रहे हैं, वहीं पर आगे जाकर हमारे मिशन चंद्रमा और मंगल ग्रह तक अपनी पहुंच बना लेंगे। और ये सिर्फ तभी संभव हो सकता है जब नासा और इसरो जैसी एजेंसियां साथ मिलकर काम करें। दोस्तों, कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अंतरिक्ष
को लेकर भारत और अमेरिका जैसे देशों के पास अनगिनत संभावनाएं मौजूद है, लेकिन इनका अच्छा फायदा हम सिर्फ तभी उठा पाएंगे जब पूरी मानव जाति एक होकर काम करे, न कि सिर्फ अंतरिक्ष को हड़पने के लिए कोई नई रेस शुरू कर दे। और इसी एकता को बनाने में भारत अमेरिका की साझेदारी अब तक का सबसे बड़ा कदम है, जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में काम करने के लिए विश्व के दूसरे देशों को साथ लेकर आएगी और इसका फायदा हमें आने वाले सालों में साफ तौर पर दिख जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और अमेरिका के इन साइंटिस्टों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। और भाई साहब अंदाजा लगाओ, ये अमेरिका ने बनाई है भाई सैटेलाइट, तकरीबन 80 से 90% जो खर्चा आया है वो अमेरिका का है और इंडिया ने दिया 10 से 20% दिया इंडिया ने। लेकिन भाई साहब इसको लॉन्च करने की बारी आई तो सीधा सीधा भारत को सौंपा, बोलता है कि भाई आप इसको लॉन्च करो, आप ही ने सब कुछ रिकॉर्ड करना है, जो भी इसका काम है, जो भी है, ये तुम लोगों के वाले ये सब इसलिए किया है कि उसको इसरो बहुत बड़ी है, उसको एतबार है कि इंडिया पे ये ऐसे सही कामयाबी से ऊपर छोड़ देगा। और भाई इसको कामयाबी से इस पे वर्क करेगा, इसको अच्छे तरीके से यूज करेगा। देखो ये ज्वाइंटली बना है ना, दोनों ने मिलकर बनाया। फंडिंग अगर ज्यादा अमेरिका ने की तो क्या हुआ, साथ भारतीय इंजीनियर्स भी तो लगे हुए होंगे ना शुरू से बनाते हुए। नासा में सारे भारतीय ही बैठे हुए हैं। तकरीबन 40% तो इंडियन ही बैठे हुए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बकाया जो फिर सब बनी और फिर भाई देखो कल पहुंचा है, कल या परसों पहुंचा है, 8 को पहुंचा 2800 टन वजन है इसका, 2800 टन और $1.5 बिलियन का ये है। आपने अंदाजा लगाएं कि ये क्या बला होगी, ये क्या चीज है। और भाई साहब ये 12 दिन के अंदर पूरी दुनिया की मैपिंग कर रहा है, मैपिंग करेगा। और भाई इससे इंडिया को ये फायदा होगा, ये जमीन के 9 चक्कर लगाएगा, ऊपर 9 चक्कर लगाएगा और उधर देखेगा मौसमियाती तब्दीलियां दुनिया में क्या कुछ होगा, पृथ्वी का अंदाजा लगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब देखो एक जिस तरह वो भूकंप आने वाला होता है उसका अंदाजा बहुत ग्लोबल वार्मिंग में जो मौसम आदमी की तब्दीली उस पर तजर्बा करेगा, ये क्यों आए, सुनामी क्यों आ रहे हैं, तूफान सैलाब आने वाले हैं, तो भाई वो फिर बता दिया करेगा, इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड ये कर देगा, वो आसानी से मैं देख सकेंगे भाई हाँ यहाँ पर सुनामी आने वाली है, यहाँ पर भूकंप आने वाला है, यहाँ पर ये चीज होने वाली है। तो भाई ये बहुत एक परफेक्ट चीज है। भारत ने आज जो अचीवमेंट लिया है देखो, अमेरिका ने फंडिंग की ज्यादा माना, लेकिन भाई मैं कहता हूँ वहां पर जो दिन रात सही काम किया होगा भारतीयों ने किया होगा। ये तो बात है, तभी तो तैयार होकर इंडिया में पहुंच जाए ना। यूएसए ने तो बाहर करके तो बड़ा जहाज आया हो C-130 2800 टन वजन लेके लाला। 2800 जहाज भी ऐसा है कि बला है। हाँ ना, अबे ये उड़ता कैसे होगा वहां में? 2800 टन उठा के वजन फिर इंडिया में लैंड किया बेंगलुरु में, आपने अंदाजा लगाया बेंगलुरु में। और भाई इसरो अब इसको ऊपर हवा में छोड़ने वाला है। अब ये नहीं पता कि ये सैटेलाइट अगर लॉन्च कब करेगा। ये टाइम लग सकता है क्योंकि बड़ी चीज है ना, इस पे तजर्बा होगा। ऐसी भाई मैं खुद इसको देख के हैरान रह गया कि आखिर भाई साहब मतलब वो खुद भी छोड़ सकता था, वो खुद भी बेच सकता था ऊपर, लेकिन भाई वो क्यों इस तरह शरण में, उसको पता है कि हमसे फिर वो हो जाती है कि भाई मिशन फेल हो जाता है, तो कहते हैं कि भाई इतने ज्यादा पैसा लगा है तो भाई ये भारत को, तो भारत इसको करे, क्योंकि भारत ने आज तक जो भी सैटेलाइट छोड़ी है वो फेल आज तक नहीं हुई। कम खर्चा आया है, कामयाब हुई है 100%। खर्चा भी कम आता है, खर्चा भी कम आता है। आप नासा तो इसरो का अंदाजा लगाएंगे उसको कितना बजट मिलता है, नहीं कितना बजट में, इन थोड़े बजट में भी जबरदस्त काम करते हैं। उनका एक मिशन होता है ना, उससे कम भारतीयों को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद वो नासा को टक्कर दे रहे हैं। तभी तो नासा भी इनके आगे झुक रहा है, तभी तो अमेरिका भी इनकी शरण में आके इनको सैटेलाइटें दे रहा है कि तुम लोग छोड़ो। हाँ, फिर ये चीज देखो ना। वही ना, तो यार आप लोग बताओ आप क्या कहते हैं इस बहुत ही बड़ी आज के अचीवमेंट पर। इधर ये वीडियो खत्म करते तो बाय।